टेस्टमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोसलिन है और मैं फ़िरोज़पुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। मैं प्रोफेशन से एक स्टाफ नर्स हूँ। 2012 की बात है कि मुझे किडनी स्टोन्स हो गए थे, बोथ किडनीज़ पे मुझे स्टोन्स हो गए थे, जिसके कारण मुझे बहुत पेन होती थी और मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। मैं लगातार डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही थी और मेडिसिन खा रही थी, पर मेरे साथ ऐसा होता था कि 2-2 साल बाद मुझे फिर ये प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान होती थी। फिर जब मेरी जॉब चेंज हुई, जब मैं दिल्ली गई, फिर जब मैंने दिल्ली में जॉब करनी स्टार्ट की, वहाँ पे भी मुझे ये सेम प्रॉब्लम रहती थी किडनी स्टोन्स की, और मुझे तरह तरह के लोगों से एडवाइस लेनी पड़ती थी। बहुत से लोग मुझे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताते थे और कई लोग मुझे बियर के बारे में, सोडा के बारे में भी बताते थे कि वो पी लो, उससे भी तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। और जब मुझे किसी ने बियर और सोडे के बारे में एडवाइस किया तो मैंने मेडिसिन के तौर पर बियर ट्राई की। पहले तो मैंने बियर ट्राई कर ली, पर धीरे धीरे जब मैं बियर पीने लगी तो मुझे उसका एडिक्शन हो गया और उससे मुझे नशा होने लग गया। उसके बाद किसी ने मुझे रम के बारे में एडवाइस किया और धीरे धीरे मैंने रम पीनी भी स्टार्ट कर दी। ऐसे मेरे नशा बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैं स्मोकिंग करना स्टार्ट किया और मुझे स्मोकिंग की लत लग गई। मैंने जिस प्रॉब्लम की वजह से नशा करना स्टार्ट किया था, वो नशा मेरा बढ़ता जा रहा था और पर मैं उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही थी। इसके साथ 2015 में मेरी मदर की डेथ हुई, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरा नशा और बढ़ गया। और दिल्ली में जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो भी, उनको जब पता लगा कि मैं ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी, हम लोग बैठ के, हम कहीं पे इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में हम बैठ के वहाँ पे हम ड्रिंक कर लेते थे। और ऐसे जब मेरे नशे बढ़ने लगे और जब मैं 1-1.5 साल बाद घर गई और 1-1.5 साल घर जाने के बाद जब मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं ड्रिंक वगैरह करती हूँ, उन्होंने मुझे समझाया और जब उन्होंने समझाया, पर मैं इसके एडिक्शन में आ गई थी। और मैं जब वापस दिल्ली आई तो मैं ज़्यादा घर नहीं जाती थी, मैं मोस्टली दिल्ली में ही रहती थी और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करती थी। जब नशे की लत लग गई, उसके बाद मैं बहुत लड़ाई करती थी और गाली गलौज करती थी और मेरी बहुत सारी लड़ाई होती थी, मैं हर किसी से पंगा ले लेती थी। इस दौरान मैं जितना भी कमाती थी, मोस्टली मैं खाने पीने में, ड्रिंक करने में और कपड़े वगैरह लेने में वेस्ट कर देती थी। जब मैं नशा करती थी तब मुझे इतना पता नहीं लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे सुकून रहता था। या कभी कभी मैं ये सोचती थी इतनी परेशान होकर कि मैं सुसाइड कर लूँ, ट्रक के नीचे आ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। इस नशे की वजह से मेरी फैमिली बॉन्डिंग बहुत कम हो गई। इसके कारण मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैं बॉर्न क्रिश्चियन थी और मैं वचन तो पढ़ती थी, पर मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। वचन में जो बातें चमत्कारों के बारे में लिखी हुई हैं, वो बातें मैं सोचती थी कि बाइबल में लिखी हैं, मैंने कभी प्रैक्टिकली उसे होता कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक ब्रदर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि मैं एडिक्शन में चली गई, मैं इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, मेरे किडनी स्टोन्स ठीक नहीं हो रहे हैं और मैं समस्या से निकलने की कोशिश करती पर मैं निकल नहीं पाती। फिर उस ब्रदर ने मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जो खामड़ा में है, कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे वचन की बहुत गहरी बातों को समझाया जाता है, वहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन पे यूट्यूब चला रही थी, अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह जी की एक दिन लाइव प्रेयर चल रही थी उनकी, और मैं वो लाइव प्रेयर देख रही थी और मैंने वो प्रेयर को देखा और रात को मुझे अपोस्टल जी का ड्रीम आया कि वो मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने, जहाँ मुझे बहुत सीवियर पेन होती थी, जिसके लिए मैं इंजेक्शन लगाती, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में थी, जिसके कारण मैं अल्कोहल लेती थी, और जब उन्होंने टच किया और वो मेरे ड्रीम से चले गए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मॉर्निंग में मुझे यूरिन का प्रेशर आया और मैंने यूरिन पास किया और उसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ और वो दिन था, उसके बाद मुझे कभी भी किडनी के स्टोन्स नहीं हुए। और जब मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मिरेकल हुआ, तो मैंने फेथ किया, मैंने विश्वास किया कि ये जो बाइबल की चीज़ें हैं, जो इसमें लिखा हुआ है, वो रियलिटी में होता है, वो सच में प्रैक्टिकली होता है। और मैंने विश्वास किया और ऐसे मेरा विश्वास बढ़ता रहा और ऐसे मैं लाइव प्रेयर्स देखती रही और रिसीव करती रही और मैंने चर्च में आना और जुड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जब मैं चर्च आती थी और अपोस्टल जी नशा करने वालों के लिए प्रेयर करते थे, मैं उन प्रेयर को रिसीव करती थी। बोलो, ओ आत्मा, ओ स्ट्रेंज आत्मा, मैं तुझे नहीं जानता, तुझे यहोवा ने नहीं भेजा। ओ नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, आउट, आउट, कमांड करो उसको जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और जब उस दिन जब मैं अपोस्टल जी ने जो डिक्लेरेशन दी नशे वालों के लिए और मैंने जब वो रिसीव किया और जब मैं घर गई वापस, मैंने अपने अंदर चेंज महसूस किया और मैंने देखा कि मैंने नशा छोड़ दिया है और मेरा डिप्रेशन जा चुका है, मेरी एंग्जाइटी जा चुकी है
और मुझे अच्छी नींद आई। उस दिन के बाद मैं अपने हर नशे से, बियर से, ड्रिंक से, अल्कोहल से आज़ाद हूँ और उसके बाद मेरे किडनी के स्टोन थे वो सभी रिमूव हो गए हैं। उसके बाद मुझे कभी पेन नहीं हुई, ना मुझे किसी डिप्रेशन का अटैक हुआ। मुझे अच्छी नींद आती है और मैं अपने अंदर सुकून महसूस करती हूँ, शांति महसूस करती हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और अब मेरी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है और मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं और जो लोग नशे में हैं, मैं उनको एक ख़ास मैसेज देना चाहती हूँ, ख़ास करके मैं यूथ को देना चाहती हूँ। उनको मैं ये कहती हूँ कि आप परमेश्वर के नज़दीक आओ, आप जीवित चर्च के साथ जुड़ो ताकि आपको परमेश्वर का पता लगे, आपको अपने अंदर की बुराई का पता लगे, आपको अपने अंदर की कमी का पता लगे। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे हर तरह की डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, अल्कोहल से, हर स्मोकिंग से आज़ाद किया, वैसे ही मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर भी आप सबों को इन सभी प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा।